जी हाँ मित्रों, तो यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ लास्ट लुक एट लास्ट प्रीलिम्स के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी के प्रीवियस क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे। वो इसलिए करना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्री वेडिंग फोटोग्राफी में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको असल मेन शादी में क्या हो रहा है वो ध्यान ही नहीं रहता है। मतलब प्राइवेट मॉक टेस्ट में आप इतने बिजी हैं कि असल यूपीएससी ने जो रियल शादी होने वाली है तब ये पंडित महाराज ने क्या किया था उसको आपको देखना चाहिए। तो ये हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर लास्ट ईयर की ज्योग्राफी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हम देखेंगे दो कारण से। पहला कि आपको रियलिटी चेक मिल जाए कि आपकी तैयारी लाइन पे है कि नहीं, और दूसरा ये प्राइवेट मॉक टेस्ट देख के जो फालतू का स्ट्रेस आपके दिमाग में बढ़ रहा है वो कम हो सके। सारे क्वेश्चन में एक एक करके हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम कीमती है। मैं आप ऊपर ऊपर से मैं चर्चा करूँगा, बाकी आप mrunal.org/prelims वाली पेज पे जाके आराम से उसे ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो ये हम शुरू करते हैं। तो आप जाइए मेरी वेबसाइट munal.org/prelims, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिलेंगे। अब उसमें इससे पहले दो वाले वीडियो में मैं पॉलिटी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। आपको उसकी वीडियो देखने हो मेरी चैनल पे जाओ, मोनाल पटेल, सीधा ही मिल जाएगा। वरना आप प्लेलिस्ट में जाइए, तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी, लास्ट लुक एट लास्ट प्रीलिम्स, और उसमें ये दो वीडियो अभी ऐड हो रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एनालिसिस मैंने कैसे किया होगा कि पहले ग्राफ दिया होगा कि क्या ट्रेंड है, फिर प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर किया होगा, फिर अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ग्राफ को देखते हैं। ऑलराइट, तो मैंने ये रीडर व्यू खोल दिया है अभी और मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ। हाँ, तो इधर से शुरू हुआ। पहला प्रश्न है कि इंडस रिवर सिस्टम में इसमें से 4 नदियाँ दी हैं आपको। 3 ऑफ देम पावर, वन ऑफ विच जॉइंस इंडस डायरेक्टली, एंड मतलब कौन सी वो इंडस रिवर को सीधा ज्वाइन करती है या कहीं और किसी को टच करके। असल में ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आप नक्शे को कैसे देख रहे हैं उस हिसाब से चेनाब भी सीधा जुड़ रही है और सतलज भी सीधा जुड़ रही है। सो देन व्हाट इज़ द फाइनल आंसर। अब वो यूपीएससी के आंसर क्या आएगी तब पता चले। वैसे क्लास 11 एनसीईआरटी में ये सब कौन सी नदी किधर जाती है वो सब मैप दिए हैं, आप उसे आराम से ऑब्जर्व करें। फिर दूसरा एक और ऐसा प्रश्न नदी तालाब के बारे में कि भारत में डिडवाना, कूचामन, सारगोल और खाटू ये क्या चीज़ें हैं। ग्लेशियर हैं, मैंग्रोव है, रामसर साइट्स हैं या सलाइन लेक है। अब वो डिपेंड करता है आपने कितना ज्योग्राफी माजिद हुसैन या दूसरे सोर्सेज से पढ़ा है और कितने अलग अलग प्लेसेस के नाम आपने सुने हैं। जैसे कि कुछ लोगों को 50-50 तक पहुंच सकते थे कि ये नाम सुन के लगता है या तो कुछ तालाब होंगे या रामसर साइट होगी। ग्लेशियर शायद नहीं होगा क्योंकि ये डिडवाना वगैरह या खाटू ये नाम कुछ जम नहीं रहे उस एरिया में हो। बट एनी टफ, क्योंकि ये बहुत फेमस वाले लेक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये वापस नदियों के बारे में कि ब्रह्ममणि, नगलवाली, सुवर्णरेखा, वंशाधारा इसमें से कौन सी ईस्टर्न घाट से आती हैं। अब ये भी मीडियम टू टफ है। वैसे आपको सब क्लास 11 एनसीईआरटी से मिल जाएगा, लेकिन आप वो सब रट के आए हैं कि नहीं, तो वरना ऐसे ही हवा में पूछो तो मुझे भी नहीं पता इसमें क्या है। आई ऑल्सो हैव टू चेक द एनसीईआरटी क्या लिखा है। बट इन रियल एग्जाम यू कैन नॉट डू। मैं तो घर पे बैठ के कुछ भी गूगल सर्च के आंसर की बना दूंगा, आप क्या करोगे। तो आपने वो क्लास 11 एनसीईआरटी ठीक से पढ़ के जाना है, दैट इज़ द जिस्ट ऑफ इट। फिर ये प्रश्न कुछ ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स फला ढिमका, वो उधर ही खेल खत्म। वो देख के पता ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम मशहूर हो ऐसा कुछ पूछे, वो सीधा सीधा उसका जवाब हमको कहीं मिलेगा नहीं। तो क्या है, अब जो भी जवाब हो मैं पूरा पढ़ने भी नहीं बैठूँ। इट इज़ अ टफ क्वेश्चन। ये ऐसे प्रश्नों के जवाब बनाने में मुझे 10-20 मिनट लग जाते हैं इधर उधर नेट पे सर्च करने में। रियल एग्जाम में आप क्या उसको कर पाओगे, राइट। तो क्या कर सकते हैं आप, ठीक है कुछ 50-50 आपको हो सके तो आप करो, अदरवाइज कीप इट। ये देख के यही ट्रेंड है और मैं ऐसा सब पढ़ने बैठूँ तो वो मुश्किल है। फिर ये कुछ पूछा ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न सेक्शन में ओशंस आर वार्मर, टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज के चलते ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशंस आर वार्मर देन वेस्टर्न सेक्शन। ये सब जीसी लियोंग और फिजिकल ज्योग्राफी और ओशनोग्राफी में आपकी कितनी समझ है उस पर निर्भर करता है। मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आता, तो मैं इसको सॉल्व भी वो तो करवाया होगा किसी और फैकल्टी से। रियल एग्ज़ाम में आप सब पढ़ के जाइए तो कर सको, अदरवाइज तुक्के मारने में सब गलत हो सकता है, दैट इज़ माई पॉइंट।
हाँ, तो पढ़ना है तो ठीक से पढ़ के जाओ, अदरवाइज कीप इट। फिर आगे कुछ ये मतलब सोर्स क्या, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में से पूछा था, जीसी लियोंग में से। ये जो ज्योग्राफी आंसर की बनाई मेरे पुराने स्टूडेंट और स्पीपा कोर फैकल्टी भाई ब्रिजेश पटेल ने, उनको बधाई, क्योंकि मुझसे ये ज्योग्राफी भाई होता ही नहीं है, ये आई फाइंड इट वेरी टफ। खैर, तो अब इसका ओवरऑल क्या ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस है, मतलब हमने आंसर की तो देख ली, अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ, और इसको मैं जूम इन करूं। देखिए करीब हर साल अराउंड 4-5 क्वेश्चन आर कमिंग, कभी कभी 7 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स, सम 5 to 7 क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफी। इसके अंदर भी सब टॉपिक में देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक आध पूछ लिया, इंडियन ज्योग्राफी के 3 प्रश्न पूछे, ये सब सतलज मतलब ईस्टर्न घाट की नदियों के बारे में पूछा, सलाइन लेक के बारे में पूछा, रिवर्स के बारे में पूछा, फिजिकल ज्योग्राफी का एक प्रश्न। ये सब मोस्टली थियरी ही बोल सकते हैं। कंटेम्पररी इशू में तो वो ओशन कमीशन के बारे में जो पूछा, डिफ़िकल्टी में इजी तो कुछ मुझे लगा नहीं, मीडियम टू टफ में ही था सब कुछ। एनसीईआरटी में से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, माजिद में से एक, जीसी लियोंग में से एक, और ये ग्लोबल ओशन कमीशन वगैरह इंडियन एक्सप्रेस में से कुछ हो जाए। तो ये एक बात हुई। अब उसे हम इसके नीचे आप पाएंगे मैंने बस अब बनाया कि प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में 2021 प्रीलिम का ज्योग्राफी का ट्रेंड क्या था। अब पहली तो बात ये आप समझिए कि व्हेन ओनली 5 क्वेश्चंस आर कमिंग, तो क्या ही ट्रेंड दिखा। आप सैंपल या पैटर्न कब निकल सकते हैं, 10-20 प्रश्न हो और फिर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर, 5 सवाल में क्या इधर उधर आपको ट्रेंड कुछ मिलेगा ही नहीं। खैर, तो सिंगल डिजिट में कुछ प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ज्योग्राफी को इग्नोर करना है ना। यूपीएससी के मेंस पेपर 1 में 100 से ज़्यादा मार्क्स का प्रश्न आउट ऑफ 250 मार्क्स ज्योग्राफी का आता है, तो वो सब वहाँ तैयार करना है। बट एज फार एज प्रीलिम इज कंसर्न, कोई बहुत लेफ्ट राइट करने में फ़ायदा दिख नहीं रहा है। ये एक रिवाज था कि लो प्रोफाइल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द फेमस रिवर्स, तो वो वापस ये सब रिवर के बारे में पूछा, 2 प्रश्न, वो सतलज इंडस वाला और दूसरा वो ईस्टर्न घाट की सुवर्ण रेखा वगैरह वाला। फिर कुछ एक बार पूछ लिया था कि ग्लेशियर, कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। इस बार हालांकि ग्लेशियर का प्रेम निकला नहीं, 2020 में ग्लेशियर का कुछ मैप लोकेशन पूछा था। अब उसको देखते हुए सारे ग्लेशियर हम करने बैठे, वो 20-25 जो लिस्ट है, वैसे माजिद हुसैन में सब है, घर पे बैठ के तो सब सॉल्व कर सकते हैं, असल परीक्षा में याद कर सको कि नहीं, दैट यू हैव टू थिंक। फिर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीएस, उसका हर 2-2 3-3 साल पे कुछ पूछते थे, लेकिन पिछले लास्ट 2 ईयर्स 2020 और 21 में कुछ पूछा नहीं। ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन जो मैप आधारित हों, तो 2019 में तो काफ़ी मैप का ही था कि 7 में से 5 क्वेश्चन मैप के थे। इस बार जो पूछा उसमें 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन ऐसे जो मैप से हम सॉल्व कर सके। फिर कुछ कंटेम्पररी इशू पूछे, जैसे कि मेजर माइनर मिनरल्स का कौन रेगुलेट करता है, ऐसा एक बार पूछा। फिर मेजर माइनर मिनरल का क्लासिफिकेशन बीच में पूछा 2020 में। इस बार भी मिनरल प्रेम, वो ग्लोबल ओशन कमीशन और उसमें रेयर अर्थ मिनरल समंदर से मिलते हैं कि नहीं, वो सब पूछा। फिजिकल ज्योग्राफी पहले थोड़ी आसान पूछते थे, अब वापस जो पूछ रहे हैं थोड़ा टफ दिखता है। इस बार भी जो पूछा ओशन टेम्परेचर के बारे में कि वेस्टर्न एरिया में ठंडा होगा या ईस्टर्न एरिया में, डिफ़िकल्ट। वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ ओकेजनल मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, लास्ट ईयर मतलब 2020 में पूछा था, 2021 में कुछ खास पूछा नहीं। तो ये देखते हुए मतलब आप खुद ही अब तय कर लो कि आप कितना इसमें टाइम लगाना चाहते हो और उसका आउटकम आपको कितना बेनिफिशियल दिखता है। सो दिस इज़ ज्योग्राफी। अब हम वापस चले ये muna.org/prelims। तो अब तक हमने पॉलिटी देखा, एनवायरनमेंट देखा, ज्योग्राफी भी देख लिया, अभी हम एग्रीकल्चर के प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, तो अब हम हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर के प्रश्न। उसमें भी पैटर्न क्या होगा, ग्राफ तो मैंने एनवायरनमेंट के आंसर की में ही डाल दिया था एग्रीकल्चर का। अब की प्रीवियस ईयर में क्या कंपेरेटिव टेबल बनाया होगा, फिर स्ट्रेटेजी दी होगी और फिर सब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब ये मैं यहाँ पर एड्रेस बार के राइट हैंड साइड में फायरफॉक्स में जो रीडर व्यू बटन होता है उसको मैं क्लिक करूँ, ऐसा बड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो अब उसमें हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। तो एग्रीकल्चर में ये एक प्रश्न था कि ब्लैक कॉटन सॉइल वो इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ व्हाट, मतलब किसके घिसाव से ये काली
कपास वाली मिट्टी बनती है, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल से बनती है, वॉल्केनिक रॉक से बनती है, ग्रेनाइट से बनती है या शेल से बनती है। अब ये तो बेसिक सिंपल सी चीज़ें एनसीईआरटी में दी है कि वॉल्केनिक रॉक का सब घिसाव होता है और उसमें से ब्लैक सॉइल बनती है, तो ये तो एनसीईआरटी में इजी कैन बी हैंडल्ड। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, भारत में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में सही वाक्य ढूंढिए। और फिर इन्वर्टेड कॉमा में जो आए तो मैंने आपको आगे भी बताया, वो भगवान मालिक है, उसका कोई हो नहीं सकता। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच, और ये कोई CCAFS नाम की संस्था चलाती है। फिर ये CCAFS में से CGI-AR बना है, उसमें से ICI, भाई कितना हम करेंगे, नॉट पॉसिबल। ये सब इतना लो प्रोफाइल हम याद नहीं कर सकते। अब कुछ लोग तुक्के मारेंगे, नहीं ये तो इसमें डी ऑप्शन टिक कर दो, ऐसा सब में गैस मास्टर गिरी हर बार काम नहीं करती, डिफ़िकल्ट, स्किप करना भी आप सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्रॉपिंग टाइप में। फिर ये पर्माकल्चर फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इन व्हाट वेज। अब ये भी मैं पूरे ऑप्शन पढ़ने नहीं बैठूंगा, पर्माकल्चर फार्मिंग में क्या होता है और कन्वेंशनल में क्या होता है। ये भी टफ है, रूटीन प्रिपरेशन सोर्सेज में ऐसे सब क्रॉपिंग टाइप दिए नहीं है, तो इट इज़ टफ। अब वो अलग अलग जगह, फिर वो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वेब पेज खोलो और निकालो, तब काम होता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे, अच्छा तो मैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पूरा सब चार्ट लेता हूँ, जितने 50 वेब पेजेस होंगे, कैन यू मेमोराइज दैट वन एंड रिकॉल इट इन द रियल एग्जाम। वो प्रश्न है, एग्जाम खत्म होने के बाद तो कोई भी सर्च करके बोल सकता है उधर से आ रहा है। बॉलग्राड 1 एंड बॉलग्राड 2 टेक्नोलॉजी वो क्या है, क्रॉप के बारे में, जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में, प्लांट ग्रोथ के बारे में, बायो फर्टिलाइजर के बारे में। मित्रों बॉलग्राड टेक्नोलॉजी इट इज़ रिलेटेड टू GM क्रॉप्स, ये तो बहुत ही फेमस चीज़ है, तो यू मस्ट रिमेंबर एंड टिक इट। हाँ, तो मैं कह रहा था ये जो बॉलग्राड टेक्नोलॉजी है ये BT कॉटन के साथ जुड़ी है और ये काफ़ी फेमस चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जितने भी सीनियर प्लेयर्स होंगे 2-3 अटेम्प्ट दे के जो बैठे हैं, तो उनको तो ये सब पता होगा और वो सब ठीक करेंगे, देन यू आर लूजिंग चांस इन क्लियरिंग प्रीलिम्स। बाकी कुछ अतरंगी पूछे और हम नहीं कर सके, फॉर एग्जाम्पल ये जो आगे हमने देखा कि ICRI सेट और ये CGI-AR, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आप भी ठीक से नहीं कर पाएंगे और कोई 5 अटेम्प्ट दे के बैठा है वो भी ठीक से नहीं कर पाएगा। बट इफ़ देर इज सम इजी क्वेश्चन लाइक दिस BT कॉटन का बॉलग्राड टेक्नोलॉजी, देन देर इज़ नो एक्सक्यूज़, अगर आप वो नहीं कर पाते तो आपका चांस कट ऑफ में आप आ नहीं पाएंगे, तो सब पढ़ के जाओ। फिर ये प्रश्न, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट बोल के आपको दिया। मोरिंगा यानी ड्रमस्टिक वो एक ट्री है, टैमरिन मतलब इमली वो साउथ एशिया की अंदर से निकली हुई है। भारत में टैमरिंड जंगल में से पाया जाता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, गौण वन उपज के रूप में। इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, और ये बायोफ्यूल बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। अब ये सब स्टेटमेंट के अंदर थोड़े बहुत आप तुक्के लगाएं कि हाँ ठीक है ये बायोफ्यूल होता होगा, तो 5th इज़ करेक्ट, तो उस हिसाब से A या B या D हो सकता है, वगैरह वगैरह। बट बियॉन्ड अ पॉइंट ये वही बात है सब। फ्लोरा फोना जो एग्री एनवायरनमेंट में लास्ट वीडियो में हमने देखा, एक हद से ज़्यादा क्या सारे के सारे स्पीसीज़ का हम ये निकाल सकते हैं कि कौन सा कहाँ से भारत में आया, एंडेमिक है कि नहीं। तो टफ क्वेश्चन रूटीन सोर्सेज में मिलता नहीं, वो सब वही तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाओ, बट डिफ़िकल्ट। फिर ये प्रश्न पाम ऑयल के बारे में कि पाम ऑयल साउथ एशिया से पैदा हुआ है, उससे हम लोग लिपस्टिक और परफ्यूम बना सकते हैं, बायोडीज़ल बना सकते हैं। अब वैसे थोड़े बहुत तुक्के मारे तो हाँ, पाम ऑयल जो होता है उससे लिपस्टिक, परफ्यूम और बायोडीज़ल में यूज़ होता होगा, तो 2 and 3 इज़ करेक्ट। सो एवरीथिंग बॉइज डाउन कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, लेकिन उस हिसाब से अब वो सही है कि नहीं। आप तुक्के मारे तो ऐसा, अच्छा वो तो इंडोनेशिया मलेशिया से आता है तो पाम ऑयल अपना होना चाहिए, बट देन इट टर्न्स आउट कि नहीं, वो तो कोई और ही दुनिया से आता है। इट इज़ नेटिव टू अफ्रीका। पाम ऑयल जो मतलब प्रजाति उत्पन्न कौन से खंड से हुई है, तो अफ्रीका से हुई। सो दिस इज़ ऑल्सो टफ, तुक्के अपने गलत हो जाते हैं, तो 50-50 हर जगह पर मदद करे ज़रूरी नहीं है। फिर ये प्रश्न कि इसमें से कौन लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है, मतलब पानी जो ज़्यादा बिगाड़ता हो, या तो शुगर केन, गन्ना, सनफ्लावर, पर्ल मिलेट या रेड ग्राम। अब इसमें हालांकि इकोनॉमिक सर्वे और सब नंबर से जाएं इंटरनेट से सर्च करके, तो शुगर केन पैदा करने के लिए इतना सारा पानी चाहिए, सनफ्लावर के लिए इतना चाहिए, मिलेट के लिए इतना ग्राम, चने के लिए शायद इतना, तो उस हिसाब से लगे कि बहुत ज़्यादा पानी खाता है, तो आंसर शुड बी ये शुगर केन।
हालांकि कुछ इसको काउंटर करते हैं कि नहीं ये दूसरे तरीके से पूछ रहा है और उस हिसाब से कुछ और जवाब होना चाहिए। तो अब तो वो रियल यूपीएससी जब आंसर की लाए तब देखते हैं। सो ओवरऑल क्या यहाँ पर सीन है, मोस्टली मीडियम टू टफ जैसा लगा। देखिए वापस आए एग्रीकल्चर आंसर की, और इसमें ये ज़्यादातर क्वेश्चन मीडियम टू टफ टाइप के ही दिखे मुझे तो। अब ओवरऑल ट्रेंड देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ तो एग्रीकल्चर 2015 से 19 तक, 2020 में और फिर 2021 में क्या दिखा आपको। 4-5 क्वेश्चन आते थे, अभी थोड़ा बढ़ गया है लास्ट 2 ईयर में। 2020 में 8 क्वेश्चन पूछे, 21 में 7 क्वेश्चन पूछे। पहले क्वेश्चन जो 2017 तक आते थे वो काफ़ी इजी रहते थे कि बेसिक बेसिक गवर्नमेंट स्कीम पूछे, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, इनाम नाम का ऑनलाइन मार्केट बना है वो क्या है। बट आफ्टर 2018 ऐसे सिंपल सिंपल गवर्नमेंट स्कीम पूछना उसने बंद कर दिया है। आजकल वो पूछते हैं कि वो डीपर नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, कि यूरिया बनाने में एमोनिया का क्या इस्तेमाल है, फर्टिगेशन मेथड्स पूछे जाएं, शुगर केन के प्लांटेशन के टेक्निक पूछे जाएं। अब वैसे आपको नाम तो सुना होगा ये सब, लेकिन वो जो डिटेल्स पूछता है टेक्निकल किस्म की वो बुक में मिलती नहीं है, तो वो डिफ़िकल्ट है। और ये जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुई 2021 वाली, तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम फर्टिलाइज़र वगैरह में कुछ उसने पूछा नहीं। फिर कुछ ईयरबुक ऑर्गेनाइजेशन जैसे APEDA और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे GACSA ऐसा सब पूछते थे, अब नहीं पूछा। हालांकि इस बार एक आध ये जो भी वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में पूछ लिया। सरकार की जो कम मशहूर स्कीम्स हो, लो प्रोफाइल स्कीम जैसे मिलेट प्रोडक्शन, सीड विलेज, ऐसा पहले पूछते थे, लेकिन लास्ट 2 ईयर से 2020 और 2021 में ऐसा गवर्नमेंट स्कीम तो वो पूछ नहीं रहे। फिर और ट्रेंड में कुछ बार क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन, कि आप बताइए इसमें से कौन से क्रॉप को ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है एरिया के हिसाब से वगैरह, ऐसा मतलब क्रॉप का कुछ, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा पूछा हो, तो वो वाला वापस हमें थोड़ा ट्रेंड दिखता है कि लास्ट ईयर मतलब 2020 में पल्सिस और ग्राम के बारे में पूछा, इस बार भी ये जो मोरिंगा, टेमरिन, पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और इधर से आता है जाता है सब पूछा, तो हाँ क्रॉप का ऐसा सब बारीक बारीक पूछ रहे हैं। क्रॉपिंग टेक्निक्स जैसे वो ज़ीरो या मिनिमम टिलेज मेथड के बारे में पूछे, फिर वापस भूल जाए, फिर वापस पूछे, फिर आने लगे क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी, पर्मा फ्रॉस्ट, पर्मा कल्चर टेक्नोलॉजी वगैरह। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे वो माइकोरिजल बायोटेक क्या है, सोमेटिक सेल ट्रांसफ़र फॉर क्लोनिंग ऑफ द एनिमल्स, वो डॉली नाम का शिप या कुछ था, ऐसा पूछते थे। फिर वापस ये बंद कर दिया। इस बार बायोटेक्नोलॉजी का सिर्फ एक प्रश्न पूछा 2021 में, GM क्रॉप और बॉलग्राफ टेक्नोलॉजी, और वो तो ईजी था। क्वेश्चन थोड़े मल्टी स्टेटमेंट होते हैं, कुछ सिंगल स्टेटमेंट होते हैं वगैरह, ठीक है। फिर ये भी एक रिवाज जैसा चल रहा है कि क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीकल्चर क्वेश्चन, जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, पर्मा कल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऐसा सब पूछते हैं। अब इसमें ट्रेंड क्या है, देखिए पेपर तो टफ है, उसमें कोई शंका नहीं, लेकिन और ये भी कोई शंका नहीं कि हमारे रूटीन प्रिपरेशन सोर्सेज जो थे जैसे NCERT, शंकर, माजिद हुसैन, उसमें खास यूटिलिटी दिख नहीं रही है जैसे पहले हुआ करती थी। लेकिन हमें ये भी समझना है कि ये कोई BSc या MSc की एग्रीकल्चर बुक हम पढ़ के जाएँ तो वो इतना फ़ायदेमंद है नहीं, सिवाय कि हम फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और हमारा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। तो कुल मिलाकर एग्रीकल्चर के जो प्रश्न आते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम का पूछते हैं, लेकिन इस बार पूछने हैं कल्टीवेशन, इरिगेशन प्रैक्टिस, सॉइल टाइप्स, क्रॉप टाइप्स, रिसर्च डेवलपमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह पूछा जाता हो। थोड़ा NCERT देख लो, थोड़ा करंट अफेयर्स देख लो वगैरह वगैरह, और फिर भगवान पे छोड़ दो, दैट इज़ द उसमें वही क्या, और आप गुप्त ज्ञान दे सकते हैं, व्हाट इज़ सीक्रेट नॉलेज, देयर इज़ नो सीक्रेट नॉलेज। अब PDF कंपाइलेशन वालों के पास तो वक्त ही वक्त होता है। तो मान लीजिए एक प्रश्न पूछा जाए कि सपोज टोबैको केम बाय पोर्टुगीज टू इंडिया, या ये वाला कोई मिर्ची थी वो साउथ अमेरिका से इंडिया में आई, तो वो तो पूरे 500 जात के क्रॉप का ऐसा निकाल सकते हैं कि कौन सा कहाँ एंडेमिक है, क्या आप याद कर सकते हैं। ये ऐसी बात है, एनवायरनमेंट में आप देखा होगा कि कोई भी प्रजाति, कोई भी एनिमल वो IUCN के रेड लिस्ट में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में, ऐसी MCQ घूम घूम के वो MCQ बनाते रहते प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले, आप कितना याद कर सकते हो। तो छोड़ो भाई, कोई भी चीज़ में एक हद से ज़्यादा मजदूरी करी तो वो बहुत लाभकारी है नहीं।
बाकी मेंस के अंदर भी थोड़ा बहुत तैयारी करनी होती है। एक्सेसिव भक्ति ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक सरकारी मैगजीन है जिसमें एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की बातें होती हैं। उसमें कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत जोरदार है और वही करो और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। भाई वो मैंने भी काफ़ी सारा उसमें क्रॉस रेफरेंसिंग किया तो आउटकम ये है, कुछ ऐसे एमसीक्यू होते हैं जिसमें कुरुक्षेत्र एक दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में मदद कर देता है। फुल कंप्लीट आंसर मिल जाए ऐसे तो सिचुएशन बहुत कम मिलते हैं। और ऐसे भी ये जो एमसीक्यू होते हैं वो 2016 या उससे पहले वाले कुरुक्षेत्र में कहीं थोड़ा थोड़ा दिया हो, उस हिसाब से आउट ऑफ 4 ऑप्शन यू कैन एलिमिनेट 1 ऑप्शन, ऐसी बात होती है। तो वो बेतुकी बात है कि आज से 10 साल पहले जो पूछा जाता था और ऐसा ट्रेंड था तो अब वो वही तैयारी करते रहो। इट इज़ जस्ट लाइक ये जो इंडिया ईयरबुक होती है गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, या तो आज से 10 साल पहले उसमें से बहुत सारे प्रश्न आ जाए, मे बी 15-20 क्वेश्चन। तो आज तो वो रिवाज नहीं है, लेकिन उस तारीख में जो लोग टॉपर बने होंगे वो तो हमेशा अपने सक्सेस इंटरव्यू में ऐसे ही बोलेंगे वो रिवाज है, पर वो नहीं है। आप खुद सॉल्व करो ना। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुरुक्षेत्र को फेंक दो खिड़की में से, पढ़ो, लेकिन ऐसा मत समझो कि वही मेन चीज़ है और मेरे सारे एग्रीकल्चर क्वेश्चन उधर से सॉल्व होंगे तो बाकी सब खत्म और मैं बस उस पर फोकस करूँ। नो। द हिंदू की यूटिलिटी, ये जो क्रॉपिंग टेक्निक्स और हाइब्रिड होते हैं उसमें से कुछ जगह पर एक दो ऑप्शन एलिमिनेट करने में वो मदद करता है, लेकिन वो कितना आप याद रख सकते हो, कितना असल एग्जाम में रिकॉल कर सकते हो, उस हिसाब से वो सब बेतुकी बात है। घर बैठ के मैं तो गूगल सर्च करके आपको साबित कर सकता हूँ, देखो ये तो हिंदू में से सॉल्व होता था 5 साल पहले और आपको सपना आ जाना चाहिए कि वो पढ़ के जाना, भाई नॉट पॉसिबल। ये सब जो यूपीएससी एपोलॉजिस्ट हैं सपना थियरी दिखाने वाले, वो अभी आप देखो रविवार को नेक्स्ट संडे को आंसर किया है, वो वही सब लग जाएंगे। पर ये आपको ध्यान रखना है कि वो हमको सपना नहीं आ सकता है। खैर तो ये था। और वैसे भी कट ऑफ कौन सा 200 आउट ऑफ 200 है, हमें तो दूसरों से कम खराब स्कोर हो उतनी ट्राई करनी है। तो हमने अब तक पॉलिटी, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो हिस्ट्री, उसके बाद साइंस, उसके बाद इकोनॉमी, उसको भी ज़रा ऑब्जर्व कर लेते थे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।